हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो एज यू ऑल नो, हम यहाँ पर जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक ट्रायंगल्स की बात है, एक्सरसाइज 6.2 जो हमारे पास है, इसके रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की है। और जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात थी, वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, एंड द थ्योरम वाज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, और हमने वहाँ पर उसका कन्वर्स पार्ट भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। नाउ सी, आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 6.2 में, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो हर एक क्वेश्चन है हमारे इस करंट एक्सरसाइज में, वहाँ पर या तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करनी है या कन्वर्स पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, चलिए तो फिर डायरेक्टली आते हैं ओवर क्वेश्चन नंबर 1। ओके जिस, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। अब देख लीजिए, ये जो आज का लेक्चर है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट जो आपकी है, वो आप अपने सामने रखिएगा। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इट इज आस्किंग दैट इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, डी इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन पार्ट फर्स्ट एंड एडी इन पार्ट सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर दो फिगर्स दी गई है, और हमारे पास जो फिगर फर्स्ट है, हमें वहाँ पर ईसी निकालना है, and in figure second we have to find out this AD. Okay just, so first of all let us write down this question, and उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। ठीक है just, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, it is here in figure 6.17। फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हमारे पास दो फिगर्स इसने दी है। ठीक है, first and second, D is parallel to BC, DE, it is parallel to what? BC, D is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. Find EC in first and AD in second. ठीक है दिस, तो हमारे पास ये जो है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो जहाँ तक फिगर्स की बात है, फिगर्स तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर्स हमें पहले ही बनाने हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर हमारे पास फिगर्स है, वी आर हैविंग एक्चुअली टू फिगर्स, वन इज फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए फिगर्स को हम यहाँ पर साथ में ही लेते हैं। देखिए फिगर जो मेरे पास है, इट इज समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिस इज हेयर ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर ये एक लाइन एक ले रहा है लाइक दिस, एंड दिस लाइन हैज बीन कंसिडर्ड एज व्हाट? दिस हैज बीन कंसिडर्ड एज डी ई। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास AD जो हमारे पास है, AD इट हैज बीन गिवन एज 1.5 सेंटीमीटर, and this DB, this has been given as 3 centimeter. We are being given here AE is here 1 centimeter, and EC it is under this note of interrogative. We are required to find this EC. Okay, so this is our figure first. हमारे पास यहाँ पर दूसरी फिगर भी दी गई है। देखिए दूसरी फिगर जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। सो अगेन हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल है, इट इज ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC, और एक लाइन एक यहाँ पर ले रहा है लाइक दिस, और ये जो लाइन मेरे पास है, दिस इज लाइन DE। ओके, DE, एंड AD जो यहाँ पर है, AD इट इज हियर कंप्लीटली अननोन, ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर अभी मालूम नहीं है। लेकिन DB जो मेरे पास है, दिस DB, लेंथ DB इट हैज बीन गिवन एज 7.2 सेंटीमीटर, और मेरे पास यहाँ पर जो AE है, AE इज व्हाट? इट इज 1.8 सेंटीमीटर, एंड आई एम बीइंग गिवन EC इज हियर 5.4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देख लीजिए, सो ये जो फिगर्स है, दिस आर एक्चुअली दिस इज फिगर 6.17। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो फिगर्स है, दिस इज फिगर फर्स्ट एंड दिस वन इज फिगर सेकंड।
Now you are being asked that if DE is parallel to BC, this DE it is parallel to BC, okay, D parallel to BC. We are being asked to find EC in first. यहाँ पर हमें EC निकालना है, ओके, इन फिगर फर्स्ट में हमें यहाँ पर EC निकालना है एंड AD इन सेकंड, तो यहाँ पर जो है AD निकालना है, ठीक है। देखिए हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन, चलिए हम पहले पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई ये जो पूरी एक्सरसाइज है यहाँ पर या तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करनी है या कन्वर्स पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास जो फिगर फर्स्ट है, वी आर हैविंग ट्रायंगल ABC, ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास एक लाइन एक है DE, ओके, एंड वी आर बीइंग गिवन दैट दिस DE इट इज पैरेलल टू BC, सो दिस DE इट इज पैरेलल टू BC। नाउ अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहती है? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड इन दिस ट्रायंगल वी आर हैविंग अ लाइन, ओके, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन द लाइन विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास DE लाइन जो है इट इज पैरेलल टू BC। वंस दिस DE इज पैरेलल टू BC, दिस मीन्स दैट AB and AC they will be divided in the same ratio by this line DE, ओके। तो हम यहाँ पर सिंपली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर जो है अपने हमारे जो यहाँ पर अननोन साइड्स है वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट हम लिखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हियर मेरे पास यहाँ पर AD दिया गया है, हियर AD दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ओके डियर्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया गया है BD, BD इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर AE भी दिया गया है, AE इट इज गिवन एज हियर 1 सेंटीमीटर एंड वी आर बीइंग हियर AC जो मेरे पास है इट इज समहाउ दिस, ओके, वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड व्हाट EC, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमारे पास क्या दिया गया, वी आर बीइंग सिंपली गिवन दैट दिस DE इट इज पैरेलल टू BC, so this line it is parallel to this, means that this line DE it will divide AB and AC in the same ratio as per the basic proportionality theorem is concerned, okay। तो हम यहाँ पर लिखेंगे since DE it is parallel to what, BC, D is parallel to BC, है ना। तो अप्लाई कीजिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम लिखेंगे therefore by basic proportionality theorem, therefore by basic proportionality theorem we have, भाई बताइए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यहाँ पर क्या देगी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम will give us that AD divided by DB it must be equal to what, AE divided by EC, okay, and this will help you in calculating the value of EC. So we will write here directly this AD divided by DB, AD divided by DB, this must be equal to what, AE divided by EC, ठीक है। Now substitute their respective values and we will get our EC, okay। तो यहाँ पर हम आएंगे, so हम लिखेंगे this implies what is AD? AD is 1.5 centimeter, so it is here 1.5 centimeter divided by what is DB? DB is here what, 3 centimeter, लीजिए भाई this is 3 centimeter and this is equal to AE, what is AE? It is 1 centimeter and it will be divided by EC, EC is as such, ले लीजिए भाई this EC, ठीक है। तो EC निकालना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इट विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी हियर 1.5 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल एम्प्लॉय 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस 1 डिवाइडेड बाय 2, okay, and this is here equal to 1 centimeter divided by EC. Now cross multiply it. When we perform cross multiply over this, we will get EC. This will be equal to 2 into 1 centimeter. That will be equal to what, 2 centimeter. ठीक है। तो EC जो आपका यहाँ पर है पार्ट फर्स्ट में आपका आ रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पर अप्लाई की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और हम वही कर भी सकते थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है दिया गया था D इज पैरेलल टू BC, है ना। यानी कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल दे रहा है यहाँ पर ये एक लाइन ले रहा है विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके। दिस इज डेफिनेटली द अदर टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ओके, एंड हेंस यू विल गेट योर EC. So this was part first. Now let's move to part second, okay. part second में आपको क्या करना है, you are being asked to find this AD, है ना। यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अप्लाई करेंगे और आपको यहाँ पर अपना जो ये AD है ये मिलेगा, ठीक है।
तो अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पार्ट सेकंड पे आते हैं, ठीक है डियर्स। चलिए लेट्स मूव टू पार्ट सेकंड। अब देख लीजिए, हम लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। इट इज सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। बताइए हमारे पास क्या है बाय एडी, इट इज कंप्लीटली अननोन, तो हम लिखेंगे हियर एडी दिस इज इक्वल टू, ओके, so it will be kept under the note of interrogative sign, so AD will be equal this, and we have this DB is equal to what, DB this is equal to here 7.2 centimeter। आप ये चीज याद रखिए, आप यहाँ पर DB कहिए या BD कहिए, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, ओके। BD मीन्स फ्रॉम B to D and DB it will mean from D to B, है ना, so it's one of the same, so the distance, the length remains the same actually, so we may write either DB or BD, okay। There is no discrimination actually, so we have DB equal to 7.2 centimeter, and we are also being given this AE। now write down this AE जो मेरे पास है, this is equal to 1.8 centimeter, and I am being given EC is what, 5.4 centimeter, okay। now what you can do here, we have been given that this D it is parallel to BC, okay, we are having a line which is parallel to one side, means that this line it will divide other two sides in the same ratio as per the basic proportionality theorem is concerned, so apply that। हम यहाँ पर लिखेंगे since DE it is parallel, since D is parallel to what, BC, okay, therefore by basic proportionality theorem, comma, we have what, we have simply AD divided by DB, this must be equal to AE divided by EC, so we have this AD divided by DB, this must be equal to AE divided by EC, AE divided by EC, is that, yes। so what we can do now, we will substitute their respective values and we will get here what, AD, है ना। तो यहाँ पर आएगा this implies this AD divided by what is DB, DB is 7.2 centimeter, so it will be here 7.2 centimeter, and 7.2 centimeter, this will be equal to AE, what is AE is 1.8, so it is here 1.8 centimeter divided by EC, what is EC, EC is here 5.4 centimeter, okay। अब देख लीजिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, centimeter and centimeter it will go, okay। now just for form cross multiplication to get this AD, so we will get it like this, this implies AD this will be equal to here 1.8 into 7.2 centimeter divided by 5.4, है ना, so this is our AD। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है, थोड़ी सी आपको वो कुछ माइन्यूट कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है और आपको यहाँ पर इसका वैल्यू लेना है। आप ये किस तरह से करते हैं वो तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से वो आपको मालूम होगा कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज हियर 1.8 कैन बी रिटन एज 18 डिवाइडेड बाय 10, दिस कैन बी रिटन एज 72 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस कैन बी रिटन एज 54 डिवाइडेड बाय 10। सो परफॉर्म दैट मल्टीप्लिकेशन वट एवर जो भी आप यहाँ पर करते हो, तो इसका जो वैल्यू यहाँ पर आता है लास्ट पे वो आता है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर है हमें यहाँ पर AD मिल रहा है इक्वल टू दिस 2.4 सेंटीमीटर एंड दिस वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड, देखिए AD, ओके डियर्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अगर आप इसको यहाँ पर चाहते हैं नोट करना, आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हो। वैसे काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हम देखते हैं व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। हम इसको यहाँ पर रब करेंगे, तो अगर आप नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स दे रहा है ना। और ये जो 3 पार्ट्स है हमें यहाँ पर चेक करना है वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले लिखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए भाई ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमसे कह रहा है कि भाई E and F और पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQ और
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, है ना। तो यहाँ पर ये केसेस जो दे रहा है आपके सामने, यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप इन केसेस में ये चेक कीजिए whether this EF is parallel to QR or not. Okay dears, जैसे कि यहाँ पर केस फर्स्ट देख लीजिए आपका क्या है, you are being given this P, you are being given EQ, PF and FR and so on for these cases second and third. तो हम यहाँ पर सबसे पहले केस फर्स्ट को लेंगे, है ना। तो केस फर्स्ट को लेंगे, वहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास जो ये EF है whether it is parallel to QR or not, ठीक है dears। So let us first of all consider this case first, ठीक है। चलिए केस सेकंड और थर्ड जो है ये मैं अभी रब करता हूँ। हम सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन फॉर आवर केस फर्स्ट। अब देख लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सबसे पहले ट्रायंगल है व्हाट, PQR। ओके, तो पहले फिगर बनाएंगे, इसके बाद हम सोल्यूशन पाएंगे, है ना। ओके, लेट्स कंसिडर ट्रायंगल PQR। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल हियर PQ and R। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively. What does that mean? That means this E, it is a point on the side PQ. Okay, for example, point E is here. This point E, and F, it is a point on the side PR. So PR is here. Let the point F be here. Okay, join EF. मैंने यहाँ पर EF को ज्वाइन किया, है ना। अब केस फर्स्ट पे आइए, हमें क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पर दिया गया है PE इज व्हाट 3.9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आएगा PE, दिस इज हियर 3.9 सेंटीमीटर। ओके, एंड यू आर बीइंग गिवन EQ इज व्हाट, इट इज 3 सेंटीमीटर, सो इट विल बी दिस इज हियर 3 सेंटीमीटर। आपके पास PF भी दिया गया है, PF इज गिवन एज 3.6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये जो है दिस इज 3.6 सेंटीमीटर and I am being given FR is what 2.4, so take it 2.4। यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई ये जो EF है, दिस EF whether it is parallel to QR or not। कैसे आप ये चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर बाय द वे ये जो हमारे पास EF साइड है, when it will be parallel to QR, it will be parallel to QR only when it divides PQ and PR in the same ratio as per the converse of the basic proportionality theorem is concerned, है ना। कन्वर्स पार्ट हमें क्या कहता है, देखिए आपके पास अगर एक ट्रायंगल है और आप इस ट्रायंगल में एक लाइन एक ले रहे हो, है ना, एंड इफ दिस लाइन इज साइड दैट इट डिवाइड्स इट्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज व्हाट इज सेड बाय द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो वो हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखिए मेरे पास ट्रायंगल है PQR, ओके, और इस ट्रायंगल में मैंने एक लाइन कंसिडर की है, लाइन EF, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इफ इट डिवाइड्स PQ एंड PR in the same ratio, then this line it will be definitely parallel to QR, है ना। This means that to check whether EF is parallel to QR, we need to check whether this line EF divides PQ and PR in the same ratio। हम ये चेक करेंगे, है ना। This means that हमें यहाँ पर ये रेशियो निकालना है, PE divided by what, EQ, and हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे this PF divided by FR। अगर ये जो दो रेशियोज है, इफ दे केम आउट इक्वल, अगर यहाँ पर ये इक्वल निकले, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ऐसा मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो लाइन EF है, इट डिवाइड्स PQ एंड PR in the same ratio, है ना। Once it divides them in the same ratio, then by the converse of the BPT, we may say that this line EF it will be parallel to QR. Okay, yes. So we will check this whether this is correct or not. Okay, yes. So let's move directly to that। हमारे पास यहाँ पर PE भी दिया गया है, we are being given EQ, we are being given PF, we are being given FR, so everything is given। तो हमें सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और यहाँ पर ये चेक करना है, ठीक है। देखिए हम सोल्यूशन में लिखेंगे, हम लिखेंगे हियर मेरे पास यहाँ पर PE जो है दिस इक्वल व्हाट 3.9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर जो EQ मेरे पास है दिस इक्वल व्हाट 3 सेंटीमीटर। मेरे पास PF यहाँ पर जो है दिस इज 3.6 सेंटीमीटर and I am being given FR and FR is what 2.4 centimeter। okay, now अब क्या करेंगे, now we will simply check here whether this line EF whether it divides PQ and PR in the same ratio or not। so we will try to calculate the ratio। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये रेशियो लूँगा, P divided by EQ। now take it,
हम लिखेंगे पी ई डिवाइड बाई व्हाट ई क्यू। जरा देखिए किसके बराबर आता है, P इज 3.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई व्हाट ई क्यू इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल गो, ये बताइए किसके बराबर आएगा, 3.9 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस विल बी इक्वल 1.3, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो है ये 1.3 के बराबर आ रहा है। अब वहां पर वो रेशियो चेक करेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ओके, हम लिखेंगे फर्दर पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर। जरा देखिए किसके बराबर आएगा, पी एफ, व्हाट इज पी एफ, पी एफ इज 3.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एफ आर इज 2.4 सेंटीमीटर। ओके डियर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर दिस विल गो, यहाँ पर बताइए क्या आएगा। तो ये बनेगा फॉर एग्जांपल हियर 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, सो दिस विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 24, इज दैट, yes, 3.6 will be 36 divided by 10 and 2.4 it will be 24 divided by 10. Okay, 10 and 10 it will cancel out, so we are getting it as this 36 divided by 24. जरा इसको simplify कीजिए, this will be for example here 12 3 is 36 and 12 2 is 24, so 3 by 2, what is 3 by 2, 3 by 2 is 1.5. भाई देखिए ये रेशियो जो मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 1.3 and this ratio it came out equal to 1.5 और द टू रेशियोज इक्वल नो। तो हम लिखेंगे क्लियरली हमारे पास जो है पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। व्हाट डज दैट मीन, दिस मीन्स दैट ये जो लाइन ई एफ मेरे पास यहाँ पर है इट डज नॉट डिवाइड पी क्यू एंड पी आर इन द सेम रेशियो। ओके, वंस इट डज नॉट डिवाइड देम इन द सेम रेशियो, सो वी मे से दैट दिस ई एफ इट इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, हम लिखेंगे सो EF, so EF it is not parallel to QR, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास केस फर्स्ट था यहाँ पर हमें EF जो है ये parallel to QR नहीं मिल रहा है। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल we write this, for example this represents AB is parallel to CD, line segment AB it is parallel to line segment CD। ओके, if I have like this AB फिर यहाँ पर ऐसा है क्रॉस मारा है, दिस मीन्स नॉट पैरेलल। ओके, यहाँ पर अगर पैरेलल पे थोड़ा सा क्रॉस लगा है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है दिस सिंबल इट मीन्स इट इज़ नॉट पैरेलल, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आपको मालूम भी होंगी। तो हमारे पास जो है पार्ट फर्स्ट जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का वो तो हमने कंप्लीट किया। अब हम पार्ट सेकंड पे आते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो, और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है EF ये पैरेलल टू क्यू आर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम पार्ट सेकंड पे आएंगे, अगर आप ये नोट करना चाहेंगे आप नोट कीजिए। सो आई विल राइट इट हियर, लेट्स मूव टू पार्ट सेकंड। भाई देख लीजिए पार्ट सेकंड में जो हमारे पास है, पार्ट सेकंड में हमारे पास दिया गया है P इज व्हाट, इट इज हियर 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव बीन गिवन QE या E क्यों कहिए, सो इट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड आई एम बीइंग गिवन PF इज व्हाट, PF इज हियर 8 सेंटीमीटर एंड आई एम बीइंग गिवन RF or FR, so this has been taken as this 9 centimeter, this is here 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमें यही चेक करना है कि भाई दिस वेदर दिस EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। ओके, अब देख लीजिए, सो PE इट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, सो दिस इज हियर 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर देख लीजिए QE किसके बराबर है, QE दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर आपको लिखना है 4.5 सेंटीमीटर एंड आपके पास PF जो आपका है इट इज 8, सो इट इज 8 सेंटीमीटर एंड FR आपका यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर। ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको 9 सेंटीमीटर लेना है। भाई क्या करेंगे, फिर से यही चेक करेंगे whether this EF whether it divides PQ and PR in the same ratio. If it divides them in the same ratio, then definitely by the converse part of the BPT we may say that EF will be parallel to QR. Okay, now let's directly take the ratio and we will write down in solution. हम लिखेंगे here, थोड़ा सा रिपीट इसको करना है बिकॉज आई एम टेकिंग हियर सॉल्यूशन, है ना, और ये जो है ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ दिस एक्चुअली केस सेकंड, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर
and EQ, this is equal to what, 4.5 centimeter. PF is equal to 8 centimeter, and FR किसके बराबर है, it is here 9 centimeter. Now by ratio ले लीजिए आप, P divided by EQ. Now PE divided by EQ, जरा देखिए किसके बराबर आता है. What is P? P is here 4 centimeter and divided by EQ. EQ is what? EQ is here 4.5 centimeter. 4.5 centimeter है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सेंटीमीटर विल गो, दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4.5. 4.5 कैन बी रिटन एज 45 डिवाइड बाय 10. इज दैट क्लियर? This 4.5 it can be written as 45 divided by 10, and this will be equal to here 4 into 10. तो ये बनेगा फॉर एग्जांपल दिस विल बी हियर 40 डिवाइडेड बाय 45. थोड़ी सी कैंसिलेशन कीजिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएगा आपको 5 8 is 40, 5 9 is 45, so this will be equal to what, 8 divided by 9. तो ये जो रेशियो है आपको यहाँ पर मिल रहा है 8 by 9. ठीक है. नाउ ट्राई टू इवॉल्वेट द अदर रेशियो, दैट इज दिस PF डिवाइडेड बाय FR. हम लिखेंगे ऑल्सो PF डिवाइडेड बाय FR. PF divided by FR, this will be equal to what, this is here 8 centimeter divided by 9 centimeter. Centimeter will go, this will be 8 by 9. Now check whether the two ratios are equal or not, and yes, definitely here we have the two ratios as equal. Here it is 8 by 9 and here it's what, 8 by 9. हम लिखेंगे clearly PE divided by EQ. Okay, PE divided by EQ, this is equal to PF divided by FR. तो रेशियो बराबर आ रहा है. अब अगर ये रेशियो आपको बराबर मिल रहा है, दिस मीन्स दैट दिस लाइन EF it divides PQ and PR in the same ratio. Okay, this means it will definitely be parallel to QR. हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore हम लिखेंगे EF divides PQ and PR in the same ratio. ठीक है जी. तो हमने लिखा ये हम लिखेंगे सिंपली इट इम्प्लॉइज, है ना, ये तो उतना मसला है नहीं. हम लिखेंगे विच इम्प्लॉइज, ये जो EF मेरे पास है इट डिवाइड्स PQ एंड PR इन द सेम रेशियो. हम लिखेंगे हेंस जो मेरे पास यहाँ पर EF है, it will be what, it will be parallel to the third side of the triangle. What is the third side? Third side is QR. Okay, as it divides PQ and PR in the same ratio, means definitely it will be parallel to the third side, and the third side is QR. So we may say here EF it will be parallel to QR. यहाँ पर आप लिख सकते हो, हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं कन्वर्स पार्ट ऑफ BPT, कन्वर्स पार्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है कि नहीं. लीजिए भाई, यहाँ पर जो है आपका ये हो रहा है, तो EF जो है ये आपको पैरेलल मिल रहा है ना. सो दिस वाज हियर क्वेश्चन नंबर 2 केस सेकंड. तो अभी हमारे पास यहाँ पर केस थर्ड है, तो हम डायरेक्टली केस थर्ड पे आएंगे, है ना. तो आप यहाँ पर ये नोट कीजिए, हम यहाँ पर इसको रब करेंगे. ठीक है, चलिए देख लीजिए भाई. ये हमारे पास है केस थर्ड. ओके, हमारे पास यहाँ पर PQ दिया गया है, वी आर बीइंग गिवन PR, PE एंड PF. ओके, एंड वी आर बीइंग आस्क्ड टू चेक वेदर दिस EF is parallel to QR or not, because it is after all the case third of question number second, है ना. तो हम सोल्यूशन पे आएंगे डायरेक्टली. तो सोल्यूशन में देख लीजिए हमारे पास जो है इट इज ट्रायंगल PQR. तो ट्रायंगल PQR आप ले लीजिए. दिस इज ट्रायंगल फॉर एग्जांपल PQR. ओके, तो हम यहाँ पर ये ट्रायंगल ले रहे हैं और हमारे पास पॉइंट्स है E एंड F. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पॉइंट है इट इज हियर E and point F is here, तो let us join this EF, है ना. अब देख लीजिए क्या है PQ, it is what, 1.28. so PQ is 1.28, तो it means this, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये देना है ना, ये this is here 1.28, it is here 1.28 centimeter. okay, this is from P to Q or from Q to P, है ना. तो यहाँ पर ऐसा है PQ is given, I am being given PR. PR is what, 2.56. देख लीजिए PR जो है ना, मीन्स ये जो हमारे पास लेंगे यहाँ पर दी गई है ना, this has been given as 2.56 PR. Yes, it is 2.56 centimeter. It is exactly up to the point R. So we have this PR, and after that I am being given PE. Where is PE? देखिए PE means from point P to point E. It is 0.18.
तो यहाँ पर ऐसा है 0.18 सेंटीमीटर। एंड मेरे पास पी एफ दिया गया है, पी एफ जो है इट इज़ 0.36 मीन्स ये जो मेरे पास है दिस 0.36 सेंटीमीटर है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको चेक करना है वेदर ई एफ इट इज़ पैरेलल टू क्यू और नॉट। देखिए जब हम ये चेक करते हैं वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू और नॉट, हम यहाँ पर ये रेशियो जानने की कोशिश करते हैं, दिस पी ई डिवाइड बाई व्हाट ई क्यू, और हम ले रहे हैं पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर, है ना। तो हमें यहाँ पर ये जो दोनों रेशियोज है ये चेक करने हैं, और इसके बाद अगर ये दोनों रेशियोज हमें इक्वल मिलते हैं हम कहेंगे कि भाई ई एफ जो है इट इज़ पैरेलल टू क्यू आर, है ना। बट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए क्या है, मेरे पास यहाँ पर चाहिए पीई, पीई इट इज गिवन इट इज 0.18, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए ई क्यू, इज ई क्यू गिवन, नो ई क्यू यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया गया है, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद मुझे चाहिए था पी एफ, पी एफ मेरे पास दिया गया है, बट दिस एफ आर जो है इट इज अननोन, है ना। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ पर मुझे ई क्यू चाहिए, आई नीड दिस ई क्यू एंड आई नीड दिस एफ आर, और ये जो है ये मैं यहाँ पर बिल्कुल ये काफ़ी सिंपल है, ये मैं यहाँ पर ऑब्टेन कर सकता हूँ। कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ ये आप देख लीजिए। देखिए सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन वी हैव, हमारे पास दिया गया है यहाँ पे पी क्यू जो मेरे पास है दिस इज इक्वल टू पी क्यू इट इज हियर 1.28 सेंटीमीटर, ओके। पी क्यू इट इज 1.28 सेंटीमीटर एंड आई एम बीइंग गिवन हियर पीई, पीई जो मेरे पास है ना पीई दिस इज इक्वल व्हाट 0.18 सेंटीमीटर। दिस मीन इजीली मैं यहाँ पर जो है ई क्यू निकाल सकता हूँ। जरा बताइए ई क्यू जो आपके पास है ये किसके बराबर होगा, देखिए देयरफॉर ई क्यू दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू माइनस व्हाट पीई, है ना, सिंपल। सो दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू माइनस पीई, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज पी क्यू इज 1.28 सेंटीमीटर माइनस पीई, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी 0.18 सेंटीमीटर। ज़रा बताइए किसके बराबर आएगा, देखिए 1.28 में से आपको 0.18 सब्ट्रैक्ट करना है, ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल फॉर एग्जांपल हियर 1.10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपके पास जो यहाँ पर ई क्यू है ये आपको मिल रहा है 1.10 सेंटीमीटर, मीन्स दिस ई क्यू दिस इज हियर 1.10 सेंटीमीटर, है ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पर एफ आर भी निकाल सकते हो, इट इज क्वाइट सिंपल। जरा बताइए एफ आर आपको कैसे मिलेगा, हम लिखेंगे सिमिलरली एफ आर देख लीजिए एफ आर विल बी इक्वल टू पी आर माइनस हम इसको करेंगे दिस माइनस पी एफ, है ना, यानी कि पी आर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं व्हाट पी एफ, सो आई विल गेट दिस एफ आर एंड द सेम इज हियर, सो एफ आर इट विल बी इक्वल टू हियर पी आर माइनस पी एफ। जरा बताइए किसके बराबर आएगा, व्हाट इज पी आर इज हियर 2.56 सेंटीमीटर माइनस एफ माइनस हियर पी एफ क्या है 0.36 सेंटीमीटर। जरा बताइए किसके बराबर आएगा, 2.56 माइनस 0.36, ये आपका मिलेगा यहाँ पर 2.20 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको ये मिल रहा है ना। तो जो भी आपको चाहिए था आपको मिल रहा है, यूर ई क्यू इज देयर, एफ आर भी आपको मिल रहा है, पी एंड पी एफ दे आर बीइंग गिवन, सो वी मे इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेशियोज, है ना। आप डायरेक्टली लिखेंगे नाउ पी डिवाइडेड बाई ई क्यू, नाउ पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, जरा देखिए किसके बराबर आता है, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू। व्हाट इज पी, देखिए पी मेरे पास है 0.18, है ना, पीई इट इज 0.18, सो इट इज 0.18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पर है ई क्यू, व्हाट इज ई क्यू इज दिस, तो ई क्यू जो है इट इज 1.10, है ना, सो इट इज 1.10 सेंटीमीटर। जरा देखिए क्या आएगा, सेंटीमीटर विल गो, इट विल बी हियर फॉर एग्जांपल 0.18 डिवाइडेड बाय 1.10। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर एग्जांपल दिस विल बी हियर 18 डिवाइडेड बाय 110, है ना, जैसे कि 0.18 है ना, दिस कैन बी रिटन एज 18 डिवाइडेड बाय 100 एंड इट कैन बी रिटन एज 110 डिवाइडेड बाय 100 एंड 100 विल कैंसल आउट, आपको मिलेगा यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 110। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बी फॉर एग्जांपल हियर 2 9 इज 18, ओके, एंड 2 5 इज 10,
2 5 is 10, so this will be 9 divided by 55. ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे ओवर दैट, सो इट इज़ पी एफ डिवाइड बाई एफ आर. हम लिखेंगे ऑल्सो पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर. देखिए किसके बराबर आएगा, पी एफ. व्हाट इज पी एफ? पी एफ इज गिवन, पी एफ इज हियर 0.36 है ना, सो इट इज हियर 0.36 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ आर. एफ आर जो है हमने अभी निकाला, एफ आर यहाँ पर आ रहा है ये 2.20 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी हियर 2.20 सेंटीमीटर है ना. अब देख लीजिए सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर तो गया, ये बनेगा यहाँ पर 0.36 डिवाइडेड बाई 2.20, दिस विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 220 है ना. दिस विल बी 36 डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 220 डिवाइडेड बाई 100 तो गया, यहाँ पर आपको ये मिल रहा है. अब कैंसिलेशन कीजिए, दिस विल 4 9 इज 36, 4 5 इज 20, ये फिर से 2 यहाँ जाएगा तो 20 बनेगा, 4 5 इज 20, तो ये जो रेशियो आपको है यहाँ पर मिल रहा है 9 डिवाइडेड बाई 55 है ना. दिस मीन्स दैट बोथ द रेशियोज आर इक्वल. ओके, तब हम क्या लिखेंगे भाई बताइए. हम लिखेंगे क्लियरली मेरे पास जो है पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, हम लिखेंगे पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, दिस इज इक्वल किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर. सो पी बाई ई क्यू दिस इज इक्वल पी एफ बाई एफ आर. तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो लाइन हमारे पास ई एफ है, इट डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर इन द सेम रेशियो. ठीक है, विच इम्प्लॉइज ई एफ डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर in the same ratio, and what is the ratio? Ratio is 9/55. okay, तो हम यहाँ पर कहेंगे hence ये जो लाइन हमारे पास EF है it will be parallel to QR, hence EF is parallel to QR, hence EF it will be parallel to what? QR. यहाँ पर लिखेंगे हम by converse part of BPT, it is here converse part. okay, part of basic proportionality theorem. ये यहाँ पर जो है important रहने वाला है, this because it acts as reason for this. ठीक है this, तो ये यहाँ पर हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2 को. जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि भाई ये जो EF है इट इज़ पैरेलल टू QR. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, दिस इज़ क्वाइट सिंपल. यहाँ पर हमने सिंपल रेशियो लिया, दिस P by EQ it must be equal to what, this PF divided by FR. okay, so this is one of the method. हमारे पास यहाँ पर दूसरा मेथड भी है, तो वो जो दूसरा मेथड है मैं आपको वो बता दूं कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि हमारे जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस है वहाँ पर हमें वो रिजल्ट काम आएगा. ओके, लेकिन यहाँ पर आप ये मेथड जो है ये भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है, वो हम देखेंगे पहले है ना. तो आप ये नोट कीजिए और हम इसको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे. चलिए भाई, अब देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है. देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रायंगल लेता हूँ, दिस फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल हियर ABC. ओके, एंड फॉर एग्जांपल लेट दिस बी द लाइन D एंड लेट अस सपोज दैट D जो मेरे पास है, हम कहेंगे सपोज D जो मेरे पास है इट इज पैरेलल टू व्हाट, BC. रिमेंबर दिस. Okay, so I am having a triangle ABC in which I am considering the line D, and this D it is parallel to what? It is parallel to BC. Once it is parallel to BC, this means that this D it will definitely divide AB and AC in the same ratio. What does that mean? That means this AD divided by what? DB. ये किसके बराबर आना चाहिए? This should be equal to here AE divided by EC, है ना? So if D is parallel to BC, then we have this. ओके, अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर हम ले रहे हैं दिस फॉर्म ऑफ रेशियो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन सम अदर फॉर्म्स, और वो जो बाकी फॉर्म्स हमें मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज 6.2. ओके, अब देख लीजिए वो जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो हम यहाँ पर किस तरह से ऑब्टेन करते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई विल ऐड 1 टू बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो इट विल बिकम दिस. चलिए पहले हम यहाँ पर इसको फर्स्ट रखते हैं, है ना, बिकॉज ये जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो भी हमने अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर हमने यही जो है दिस फॉर्म ऑफ रेशियो हमने वहाँ पर कंसिडर किया. दिस AD by DB दिस मस्ट बी इक्वल AE डिवाइडेड बाई EC इफ द लाइन D इज पैरेलल टू BC. ओके, अब यहाँ पर ऐड कीजिए 1, देखिए हमें क्या मिलेगा. इट विल बी दिस AD डिवाइडेड बाई DB
plus 1, this will be equal to here AE divided by EC plus 1. Zara देखिए, this will be here AD plus DB divided by what? DB. This will be here equal to AE plus what? AE plus EC divided by EC, है ना? जरा देखिए क्या आएगा, AD plus DB. देखिए AD plus DB, what is that equal to? That is equal to AB divided by, यहाँ पर आएगा DB. Okay, this is equal to here AE plus EC. AE plus EC, that's equal to what? AC. ये यहाँ पर AC के बराबर आएगा, and in the denominator we have EC. Okay, तो यहाँ पर हमें सेकंड रखेंगे. अब ये जो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म मिल रहा है, दिस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो लाइन हमारे पास DE है, इफ इट इज पैरेलल टू BC, if it is parallel to BC, then it implies this and it may also imply this. Okay, because these two, they are after all, I mean we may say that they are, I mean they have been obtained from the one another. Okay dears, तो इसके बाद देख लीजिए, this is the second form of this ratio. अब हम यहाँ पर एक और फॉर्म लेंगे. So it is AB divided by DB. देखिए AB divided by DB, so this is equal to here AC divided by EC. ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्म हम लेंगे. ये जो मेरे पास यहाँ पर है फर्स्ट, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे. ज़रा ले लीजिए इसका रेसिप्रोकल. इसका ये बनेगा DB डिवाइडेड बाय AD, किसके बराबर आएगा? ये आएगा EC डिवाइडेड बाय AE, है ना? तो ये जो है ये भी हमारे पास यहाँ पर सर्व करेगा रेशियो, है ना? अब यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको ऐड कीजिए 1 टू बोथ द साइड्स, आपको ऐसा मिलेगा. दिस इंप्लाइज DB प्लस AD, है ना? 1 हमने ऐड किया और साथ में ही हमने क्रॉस मल्टीपल भी किया. ओके, सो इट विल बी DB प्लस AD डिवाइडेड बाय AD. दिस विल बी इक्वल टू हियर EC प्लस AE डिवाइडेड बाय AE. जरा देखिए ये क्या आएगा, DB प्लस AD, DB प्लस व्हाट? AD. ये क्या बनेगा? ये अगेन आपको मिलेगा AB. सो दिस विल बी हियर इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय व्हाट? AD. AB डिवाइडेड बाय AD. दिस विल बी इक्वल टू हियर EC plus AE, EC plus AE, this will be here AC divided by AE. ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम इसको थर्ड लेंगे. ज़रा ये रेशियो आप नोट करने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज दिस? इट इज AB divided by AD. देखिए AB divided by AD, दिस मस्ट बी इक्वल टू AC divided by AE, है ना? तो यहाँ पर आप इसका फिर से आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये बनेगा विच इम्प्लाइज AD डिवाइडेड बाय AB, किसके बराबर आ रहा है? ये आएगा बराबर AE डिवाइडेड बाय AC. लेट दैट बी फॉर एग्जांपल फोर्थ. ओके भाई, यहाँ पर एक्चुअली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए लाइन DE जो मेरे पास है, ओके, दिस हैज बीन अज्यूम्ड दैट दिस लाइन DE इट इज पैरेलल टू BC. ओके, once it is parallel to BC, this means that this line DE it will divide AB and AC in the same ratio. Okay, now this ratio may be taken like this. Okay, it may be taken like this, it may be taken like this and this. We have first, second, third, fourth, है ना? तो ये जो है they actually serve as the different forms of this, different forms of the ratios. Okay, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमें यहाँ पर चेक करना है whether this line D is parallel to BC or not, है ना? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो लाइन है whether it is parallel to BC or not. अगर हमें यहाँ पर ये मिल रहा है AD by DB, this is equal to what? AE divided by EC. This means that this line D it divides AB and AC in the same ratio, है ना? अगर आपको ऐसा मिल रहा है सेकंड, यहाँ पर हम कहेंगे AB divided by DB. देखिए AB divided by DB. Okay, if this is equal to AC divided by EC means this AC divided by EC. अगर ऐसा मिल रहा है तब भी हम कहेंगे कि भाई ये जो लाइन DE है ये डिवाइड करती है AB and AC को in the same ratio. ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल रहा है, देख लीजिए AB by AD, AB divided by AD, this is equal to here AC divided by AE, है ना? अगर ऐसा मिल रहा है तब भी हम कहेंगे कि भाई ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है AB and AC को इन द सेम रेशियो. अगर आपको यहाँ पर फोर्थ मिल रही है दिस AD divided by AB, AD divided by AB, this is equal to AE divided by AC, this will tell you that the line D it divides actually AB and AC in the same ratio. और जब लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स को इन द सेम रेशियो, द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना? अब हमें क्या ज़रूरत थी ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियोज लेने की?
देखिए अब जो हमें आगे क्वेश्चंस करना है वहाँ पर हम सिर्फ इस रेशो पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, है ना। हमें कभी ये रेशो भी लेना पड़ेगा, कभी दिस टाइप ऑफ रेशो, एंड समवेयर वी हैव टू कंसिडर दिस टाइप ऑफ रेशो। अब हम कौन सा रेशो वहाँ पर लेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन हमारे पास किस किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, है ना डियर्स। तो आप ये याद रखिएगा, ये कुछ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आपके पास फर्स्ट सेटिस्फाई होती है, दिस मीन्स डी इट डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो, ओके। सिमिलरली अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनमें से जो भी सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आपको यही बताएगा कि भाई वो जो लाइन है वो एक्चुअली डिवाइड करती है वहाँ पर उन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो, एंड वहाँ पर वो लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ओके। तो ये देख लीजिए ये अब कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वहाँ पर ये कंप्लीटली आपको एलॉबरेट होगा कि हम ये किस लिए एक्चुअली पढ़ रहे हैं, है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। चलिए भाई देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट इज आस्किंग दैट इन फिगर 6.18 if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB this is equal to what, AN divided by AD, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें फिगर लेनी है, फिगर इट इज़ फिगर 6.18। तो फिगर 6.18 जो है यहाँ पर दी हुई है, तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो फिगर बनाई, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। देखिए फिगर जो मेरे पास है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। okay, so it is here, for example it is here A, and this is here B, this is here C, and this is here what, this is here D, okay. And I am having LM, so I am having like this, it is here L, and this is here what, this is here M, and I am having LN, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है यहाँ पर फिगर इसने दी हुई है, और आपको क्या प्रूव करना है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिगर 6.18, सो दिस इज फिगर 6.18 हियर। इफ LM is parallel to CB, now see LM it is parallel to CB, okay, and LN देखिए LN it is parallel to CD, prove that AM by AB this is equal to what, AN divided by AD, means this AM divided by AB this is equal to what, AN divided by AD, ये आपको प्रूव करना है। ज़रा बताइए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में हम लेंगे, देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है हम वही इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है LM इट इज़ पैरेलल टू CB, देखिए LM इट इज़ पैरेलल टू CB, दिस मीन्स ये कहीं ना कहीं हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की तरफ ले जा रहा है ना। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ABC, ओके, ट्रायंगल व्हाट, ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नोट दिस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल ABC है हमारे पास, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो LM है, LM इट इज पैरेलल टू CB, दिस मीन्स दैट इन ट्रायंगल ABC वी आर बीइंग गिवन अ लाइन, हमारे पास एक लाइन दी गई है विच इज पैरेलल टू वन साइड, वंस इट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, और वही हमें यहाँ पर लेना है, ओके डियर। सिमिलरली आप देख लीजिए LN इट इज पैरेलल टू CD, ये चीज़ आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, देखिए LN इट इज पैरेलल टू CD, जरा यहाँ पे जाइए ट्रायंगल ADC, व्हेन वी कंसिडर ट्रायंगल ADC यहाँ पर आपके पास LN जो है इट इज पैरेलल टू CD, ओके, दिस मीन्स दैट यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे हमें हमारा ये रिजल्ट मिलेगा। देखिए सॉल्यूशन में हम कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ABC कॉमा वी हैव, देखिए क्या है हमारे पास, हमारे पास सिंपल ये दिया गया है LM it is parallel to BC, we have LM it is parallel to CB or BC, okay. So LM is parallel to BC, what does that mean, that means that this LM it will divide AB and AC in the same ratio, देखिए वो जो रेशियो है वो हम कैसे ले सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं ऐसे, this means AM divided by MB this is equal to AL divided by LC, ये भी यहाँ पर करेक्ट है ना। दिस इज द वन फॉर्म ऑफ द रेशियो जो हम ले सकते हैं, है ना डियर्स। अब देख लीजिए हम यहाँ पर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये AM डिवाइडेड बाय AB दिस इज इक्वल AN डिवाइडेड बाय AD, है ना। तो ये जो AM डिवाइडेड बाय AB है जरा आप यहाँ पर ले लीजिए, देखिए AM डिवाइडेड बाय AB, ओके, मीन्स ये जो रेशियो यहाँ पर है AM डिवाइडेड बाय MB, ये लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला रेशियो कंसिडर करेंगे। देखिए सिंस
LM it is parallel to BC. So we may directly say that this AM divided by what? AB. हम यहाँ पर ये लेंगे AM divided by AB. This will be equal to here AL divided by AC. AL divided by AC. जो हमने अभी आपसे कहा कि भाई हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियोज होते हैं, तो हम यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्म कंसिडर करेंगे. इफ दिस लाइन LM, इफ इट इज पैरेलल टू BC, if it is parallel to BC, then we may say that AM divided by AB, this is equal to what? AL divided by AC, है ना. तो हम ये वाला फॉर्म लेंगे because this is quite sufficient as compared to this one. ठीक है, तो देख लीजिए. हम लिखेंगे therefore we have by basic proportionality theorem, वो है by basic proportionality theorem. क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AM divided by AB. देखिए AM by AB because I need a ratio of this form, है ना. तो यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है. So AM divided by AB किसके बराबर आएगा? This will be equal to here AL divided by AC. Let that be first. ठीक है. अब देख लीजिए LM is parallel to CB, वो तो हो गया. अब हम ये लेंगे LN जो है it is parallel to CD. हम लिखेंगे now इन ट्रायंगल. जरा बताइए कौन से ट्रायंगल लेंगे? यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ADC या कहिए ACD, जो भी आप चाहते हैं. सो नाउ इन ट्रायंगल ACD कॉमा क्या है? मेरे पास जो LN है इट इज पैरेलल टू CD. वी हैव क्या है? LN इट इज पैरेलल टू CD. LN is parallel to CD. Once LN is parallel to CD, so we may apply what? Basic proportionality theorem, है ना. तो यहाँ पर जो ये LN है it will divide AD and AC in the same ratio. अब देखिए रेशियो क्या लेना है? रेशियो हम लेंगे this implies AL divided by AC. This will be equal to what? AN divided by AD, है ना डियर्स. तो वही फॉर्म ऑफ रेशियो लेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिया. ओके, ठीक है. तो हम लिखेंगे therefore we have by basic proportionality theorem. क्या मेरे पास है भाई? हमें मिलेगा AL divided by AC. AL by AC. This is equal to what? AN divided by AD. ठीक है. Let that be for example second. अब देख लीजिए आप फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा नोट कीजिए. फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके पास है देख लीजिए आपको मिल रहा है फर्स्ट में AM by AB. दिस इज इक्वल AL divided by AC. और यहाँ पर आपको AL by AC किसके बराबर मिल रहा है? AN divided by AD. दिस मीन्स दैट वी कैन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, और इनको कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? वी विल गेट दिस AM by AB. दिस विल बी इक्वल टू AN divided by AD. ठीक है. तो हम लिखेंगे therefore by comparing equations first and second, therefore by comparing equations first and second comma we get. देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा AM divided by AB. AM by AB. This will be equal to what? AN divided by AN divided by AD. So this is what we were being asked to prove. देखिए ठीक है यस. तो यहाँ पर जो हम रेशियो ले रहे हैं, हम ये वाला भी रेशियो जो है ले सकते थे, लेकिन इस रेशियो से जो है हमारा काम नहीं बनेगा. अगर बनेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना. तो यहाँ पर बेटर है कि हम ये रेशियो कंसिडर करेंगे. दिस AM by AB. This is equal to what? AL divided by AC. Okay. Similarly in triangle ADC we have this AL divided by AC. This is equal to AN divided by AD. ये जो रेशियो है ये काफ़ी सफिशिएंट है यहाँ पर लेने के लिए, और हमें यही रेशियो लेना भी है, और हम इसके बेसिस पे इसको यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो वो जो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियोज होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा कूल माइंडेड रह के आप वहाँ पर सोचने की कोशिश कीजिए, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियोज वहाँ पर हम ले रहे हैं उनको कंप्लीटली आप कॉपी कीजिए, मेमोराइज कीजिए. फिर आपको आगे ये पता चलेगा कि भाई वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियोज है वो कितने इंपॉर्टेंट है. ठीक है डियर्स, वो आप याद रखिएगा. तो हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज हियर क्वेश्चन नंबर 3. तो और भी जो क्वेश्चन है हम आगे जो है मतलब कर सकते हैं, लेकिन वीडियो जो है ये थोड़ा सा लेंथी बन जाता है. ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर जाता है, जिसको फिर अपलोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है. तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे सो वी विल डू देम अकॉर्डिंगली. तो हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह वो देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लीजिए, और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है वी विल सी देम इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. सो टिल देन, thank you very much. Thank you.